कपालभाति से शुरुआत करेंगे। अपान मुद्रा लगानी है और केवल नाक से छींकना है, केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा, पेट खींचना नहीं, गले के नीचे कोई क्रिया खुद नहीं करनी है, जो अपने आप हो रही है होने दो। अपान मुद्रा और केवल नाक से छींकना है। जितना शक्ति लगानी है वो नाक के ऊपर लगाइए। कपालभाति किसी ने छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे। हाँ, पेट पर और कमर पर ज्यादा चर्बी है, उन्होंने मरकट आसन ज्यादा करना है। जिनको कपालभाति पॉसिबल नहीं हो रहा है वो मरकट आसन ज्यादा करना है। मरकट आसन आराम से कर सकते, बड़ा कितना ही पेट बड़ा हो। हाँ, किसी किसी के ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार जो मंत्री है वो खा खा कर सुस्त हो गए हैं। तो मंत्री कौन से हैं? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री भ्रष्टाचारी बन गए और खुद ही खा के बैठे। दिल्ली का माल गली में भेजा ही नहीं है तो खुद ही ऐसा बड़ा सा घेर बना के बैठे हैं और फिर अभी हिलना डुलना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो मरकट आसन करो। ये अपना मोदी सरकार है, पेट, और ये पूरा भारत है। मोदी सरकार के मंत्री अगर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पूरा काम प्रामाणिकता से करेंगे तो पूरे इस भारत में, शरीर रूपी भारत में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके लिए इन मंत्रियों को हिलाना जरूरी है। सो गए हैं ज्यादातर, कभी कभी जागरूक होते तो थोड़ा सा काम करते डाइजेशन का। फिर कब्जियत होती है, अपचन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, बहुत सारी समस्या है, सबको पता है। जो भी समस्या हो रही है आज वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण। मंत्री सब खुद ही खा रहे हैं। ऐसे बीच बीच में ये थायराइड का पॉइंट यहाँ पर है, ऐसे यहाँ स्ट्रोक एक लगेगा, यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, ऐसे। दोनों हाथों में थायराइड का पॉइंट है ये। थायराइड सही है, T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर सही है तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक जो भी हार्मोन्स निर्मित होती है उन पर पूरा नियंत्रण इस थायराइड का, मैनेजर का है, वो ठीक होना चाहिए। और इसलिए कपालभाति के साथ साथ उज्जाई, सिंहासन और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट, हार्ट IBP की समस्या नहीं आएगी, ऑर्थराइटिस की समस्या नहीं आएगी, ना किडनी ट्रांसप्लांट की सब नौबत आएगी, ना लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आएगी, ना फैटी लीवर होगा, ना लीवर स्ट्रिंक होगा, ना हार्ट IBP की समस्या, ना दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या, कफ निर्माण नहीं होगा, अतिरिक्त कफ। ऐसे तो वात, पित्त, कफ के द्वारा ही हमारा शरीर का संचालन होता है, वो जरूरी है, लेकिन फिर भी उनको दोष बोला गया है, त्रिदोष, क्योंकि उनका अतिरिक्त बनना ये अपायकारक है। ज्यादा वात बढ़ेगा, वात विकार होंगे, ज्यादा पित्त बढ़ेगा तो पित्त के विकार होंगे,
वात पित्त कफ, और कफ ज़्यादा बनेगा तो पूरा मोटापा आएगा, वजन बढ़ेगा। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या होगी, बाल झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा लगी रहेगा। अपना पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, डायबिटीज की समस्या नहीं चाहिए जीवन भर, तो ये पैनक्रियाज का पॉइंट बाएं हाथ में है, यहाँ पर बाएं हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट, उसे भी दबाया करो 2-3 मिनट। कपालभाति का 1 स्ट्रोक लगेगा, यहाँ 1 स्ट्रोक लगेगा। हार्ट की समस्या नहीं चाहिए तो हार्ट का पॉइंट है, हार्ट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में। जो फेसबुक पर देख रहे हैं उन्होंने उल्टा समझना है, यहाँ जब मैं लेफ्ट बताता हूं तो वहां उनको राइट दिखता है। एक ने मुझे फोन भी किया, बोला आप बताते तो लेफ्ट है और करते राइट, ये फेसबुक में उल्टा लगा है ना, तो उल्टा दिखता है। हार्ट का पॉइंट रोज 1-2-3 मिनट दबाना है। लीवर राइट साइड में है तो राइट साइड में यहाँ लीवर का पॉइंट है, यहाँ दबाना।